दोस्तों इस फल में केवल 11 लौंग लगा करके बस यहाँ पर टांग दें, इस पेड़ पर टांग दें, आपके जितने भी शत्रु हैं पूरे के पूरे नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार उपाय है जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है आपको करना है, और ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको करना है मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार के दिन। दोस्तों ये 3 दिन ऐसे हैं, या फिर आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों 3 दिन और अमावस्या ऐसी है जब ये उपाय को किया जाता है शत्रु नाश के लिए। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो शत्रुओं से, और उसको लगता है कि यार मैं चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गया हूं, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, मतलब कि मैं सब तरह से थक हार गया हूं और शत्रु मुझे पूरी तरह से बाधा पहुंचा रहे हैं, मेरा बिजनेस जो है वो चलता चला है ठप हो गया, या फिर मैं नौकरी कर रहा था तो नौकरी छूट गई है, नौकरी छूटने की आफत आ रही है, नौकरी पर दिक्कत आ रही है, या फिर बिजनेस पर दिक्कत आ रही है, या घर परिवार में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, लोग बीमार हो गए हैं। तमाम तरह की बातें जो हैं, आपका ये जो उपाय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय से आपके तमाम तरह के शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। दोस्तों इतना जबरदस्त टोटका है, इसको आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं वो आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि आपकी तरक्की में बाधक बन रहे हैं। आप जितनी भी काम करते हैं, कोई भी तरक्की करते हैं ना, तो वो शत्रु आपकी तरक्की को रोक देता है। वो नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, वो नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। शत्रु आपके जीवन को नरक बनाना चाहता है। अब दोस्तों यदि इस तरीके से कोई व्यक्ति हमारे जीवन को नरक बना देगा, हमें काम नहीं करने देगा, तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे? तो दोस्तों शत्रुओं से पार पाना, शत्रुओं से मुक्ति पाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारण से इस उपाय को मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बड़ा ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, क्योंकि जय श्री राम का नाम यदि एक बार आपने लिख दिया ना, लोग 108 बार लिख रहे हैं, 1008 बार लिख रहे हैं कि उनको पुण्य फल मिल जाए, लेकिन आपने एक बार भी लिख दिया तो आपको निश्चित रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए उपाय पे आते हैं जल्दी से। उपाय किस तरह से करना है ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपने बैंगन को तो जरूर देखा होगा। बैंगन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मोटा बैंगन यानी कि गोल बैंगन, एक होता है लंबा बैंगन। तो आपको है ना लंबा बैंगन लेना है। बैंगन का प्रयोग तंत्र शास्त्र में जितना प्रयोग नींबू का है उतना ही प्रयोग बैंगन का भी होता है। ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, और ये इतना जबरदस्त उपाय है कि मैंने जहां भी यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को बताया है वो सारों ने किया, सबके दुश्मन जो है वो खत्म हो गए, सबके दुश्मन परास्त हो गए। इसी तरह से आपके भी दुश्मन इस बैंगन के उपाय से परास्त होंगे। कई लोग कहेंगे कि गुरुजी नींबू का टोटका सुना था, लौंग का टोटका सुना था, लेकिन ये बैंगन का कौन सा टोटका है? देखिए बैंगन जो है तंत्र शास्त्र में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नींबू और लौंग है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है बैंगन का उपाय। मैंने आपसे कहा था ना यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। तो आपको करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। तो लंबा जो बैंगन होता है वो आपको लाना है, लेकिन बैंगन हमेशा ताजा होना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बैंगन के ऊपर जो बीट होता है, जो टोपी जो बैंगन की होती है वो उसमें लगी हुई होनी चाहिए। टोपी बैंगन से अलग करने पर बैंगन की सारी ताकत खत्म हो जाती है, बैंगन की सारी पावर खत्म हो जाती है, उसमें कोई पावर नहीं रह जाती। इसलिए उस टोपी को कभी भी बैंगन से अलग ना करें। आपने देखा होगा जब सब्जियां भी बनाते हैं तो यदि आप टोपी अलग करके बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो उसमें अलग स्वाद आता है, वही मसाला वही सब कुछ। और यदि टोपी सहित आप बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो उसमें अलग स्वाद आता है। तो दोस्तों ये जो है ये टोपी का ही जादू है, इस टोपी में ही सारा का सारा सब कुछ निहित है। तो आपको क्या करना है कि टोपी सहित बैंगन को लाना है, बैंगन बिल्कुल ताजा होना चाहिए। अब क्या करें, इसमें आपको 11 लौंग चुबानी है ना, 11 लौंग चुबा दें गिन के। 11 लौंग चुबाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे कहीं बाहर, है ना, इसको कहीं ले जाएंगे बाहर। एक काला धागा आपको साथ में ले जाना है। बाहर ले जाने के बाद आपको बेर का पेड़ देखना है, बेर की झाड़ी, बेर की झाड़ी जिसमें लाल कलर का बेर आता है या फिर हरे रंग का बेर आता हो, कोई सा भी बेर का पेड़ हो, आपको बेर की झाड़ी देखनी है ना, या बेर का पेड़ देखना है। वहां पर जाकर के इसको आपको काले धागे से बांध देना है। किससे बांधेंगे आप? बैंगन को काले धागे से उस झाड़ी पर बांध देंगे। तो यानी बेर के पेड़ पर आपको ये बैंगन को काले धागे से झाड़ी पर बांध देना है, लौंग सहित। कितनी लौंगे आपको गाड़नी है इसमें? 11 लौंगे चुबानी है, ठीक है। 11 लौंग गाड़ने के बाद आप इसको जब पेड़ पर बांध देंगे, तो पेड़ पर बांधने के बाद अब ये कब करेंगे आप? जैसे शुक्रवार के दिन कर सकते हैं आप, शनिवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और यदि अमावस्या है तो उस दिन भी कर सकते हैं। तो उस दिन करने के बाद जब आप इसको बांधेंगे, जैसे आप रात्रि में इस कार्य को करें, रात्रि में आप बांध के आ जाएं ताकि आपको कोई रोके टोके नहीं इधर उधर से। तो रात्रि में आप इसको बांध करके आ जाएं और इसमें कहें
कि पांचों भाई, देखिए बैंगन की जो टोपी होती है ना उसमें आपने देखा होगा कि 5 अलग अलग तरीके के निकले रहते हैं, ठीक है ना, देखा होगा आपने कांटेदार जो 5 हैं निकले रहते हैं टोपी में, तो 5 निकले रहते हैं ना, तो आपको बोलना है कि पांचों भाई यहाँ पर रहें, पांचों भाई यहीं पर रहें और मेरा काम करें। इस तरह से आपको बोलना है, क्या बोलना है, पांचों भाई यहीं रहें और मेरा काम करें। अब जब इसको रात को आपको घर पे आ जाना है, सुबह आप सूर्य उदय से पहले जाएंगे, वापिस जाएंगे आप सुबह सूर्य उदय से पहले जाएंगे और आप कहेंगे कि 2 भाई यहीं रहे और 3 भाई मेरे साथ आए, ठीक है, क्या कहेंगे, 2 भाई यहीं रहे और 3 भाई मेरे साथ आए, और इसको खींच करके, जैसे आपने धागे से बांधा था तो धागे सहित इस बैंगन को खींच करके, याद रहे टोपी नहीं उखड़नी चाहिए उसकी, तो खींच करके अपने साथ में ले आए और अपने साथ में ला करके अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके जितने भी शत्रु, देखे इससे होगा क्या, इससे होगा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पहली बात तो जितने भी शत्रु हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आप वहां पर जब जाएंगे ना इस बैंगन को तोड़ने, वापस तोड़ने जाएंगे सुबह, तो आपको अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। तो मनोकामना क्या बोलनी है, मान लीजिए आपका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो किसी शत्रु द्वारा, है ना, तो कोर्ट कचहरी के केस में मुझे जीत दिला दे। आपको कोई मकान हड़पना चाहता हो कोई दुश्मन, उसको आप खत्म करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, तो आपको कहना है कि मेरे दुश्मन जो शत्रु हैं वो मेरे रास्ते से हट जाएं। या फिर आप यूं चाहते हैं कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, या किसी पर्टिकुलर शत्रु का नाम आपको लेना है, तो वो शत्रु का नाम भी आप वहां पर ले सकते हैं कि जैसे मेरा शत्रु अजय है, उसको मेरे रास्ते से दूर कर दो, वो मेरी जिंदगी में कभी भी शत्रुता नहीं करे। या फिर आप किसी शत्रु को बीमार पटकना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। जो भी अपना मनोकामना है वो वहां पर आप बोल सकते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। आपकी दुकान अच्छी चले इसके लिए भी आप बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोल के आ सकते हैं। आपकी मनोकामना जो भी है वो आप बोले। बोलते समय, बोलने के बाद आपको बैंगन तोड़ना है। बैंगन तोड़ करके, वो झाड़ी पे लग रहा था ना, सुबह जाना है, और बैंगन तोड़ने के बाद आप बोले 2 भाई यहीं रहे और 3 भाई मेरे साथ आए, और आपको ये बैंगन को ले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बैंगन लाने के बाद आपको क्या करना है, गोबर या कंडा या उपला लेना है। देखिए गैस पे इसको नहीं जलाना आपको, ठीक है ना। तो गोबर या कंडा या उपला ले लें, उसको जलाएं। उसको जलाने के बाद बैंगन को इसमें पका लें, है ना। बीट, इसका ऊपर का जो बीट है वो नहीं तोड़ना, टोपी नहीं तोड़नी इसकी। उसको जला लें। ये जब अच्छी तरह से भुन जाए, जल जाए, तो उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको किसी बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। आपका काम 100% होगा दोस्तों, आपका काम 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि आपके जो दुश्मन है, जो भी आपकी मनोकामना आपने मांगी थी, मान लीजिए नौकरी की मनोकामना मांगी थी तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपने और कुछ किया था, और कोई मनोकामना मांगी थी, आपके शत्रु खत्म हो जाए तो आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। आपने ये मांगा था कि आपके शत्रु का एक्सीडेंट हो जाए तो शत्रु का एक्सीडेंट हो जाएगा। जो भी आप मनोकामना मांगोगे वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब बैंगन को आप जलाएंगे यानी इसको भूनेंगे तो उस पर आपको दूध के छींटे डालने हैं, ठीक है। एक कटोरी में दूध ले लें और उसके छींटे डालते जाएं, जैसे जैसे वो जले वैसे वैसे उसमें डालते जाएं, और कहें कि तीनों भाइयों के, आप तीनों भाइयों का भोग है ये, आप इसको स्वीकार करें, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको बहते जल में आपको प्रवाहित करना है। इतना प्रयोग आपको करना है दोस्तों, यकीन मानिए आपका दुश्मन खड़ा भी नहीं रहेगा, आपका दुश्मन पूरी तरह से नाबूद हो जाएगा।